तो फाइनली दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं। मार्केट में आईपीओ कैसे ला जाता है, आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है, आईपीओ किसे कहते हैं और आईपीओ के फायदे क्या क्या होते हैं, आईपीओ के नुकसान क्या क्या है, मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट डालें। जो लोग अभी नए आए हुए चैनल पर डेफिनेटली मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने जा रहा हूँ। आईपीओ की कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, आईपीओ के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं और आईपीओ के थ्रू आज हमको बिजनेस के लिए कितना बढ़ावा मिल रहा है। डेफिनेटली मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आईपीओ के बहुत सारे फायदे आज हमको नजर आ रहे हैं। इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक मार्केट, एक है नेशनल स्टॉक मार्केट। आईपीओ के भी दो तरीके होते हैं, एक है मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में आप तकरीबन 50 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक और 10,000 करोड़ तक के आईपीओ ला सकते हैं और एसएमई आईपीओ में आप तकरीबन 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ और 100 करोड़ तक के आईपीओ ला सकते हैं। आज बिजनेस में हमको फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आपको पता है अगर आप फंडिंग अपनी खुद की लगाते हो तो एक लिमिटेशन आपके पास आ जाता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के पास में, रिलेटिव्स के पास में लेते हैं तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। और आपको पता है बैंक की प्रोसेस कितनी टेडियस और डिफिकल्ट होती है अगर आपको बिजनेसेस के लिए लोन लेना है तो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है कि आप मार्केट में आईपीओ लाना है। मार्केट में आईपीओ लाने के साथ में आपका पेड अप कैपिटल जितना होगा उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी और आपके बिजनेस के अंदर किसी का डिसीजन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगा और आप अपने बिजनेस के डिसीजन डेफिनेटली पूरी तरह से खुल के और पूरी वर्किंग एनवायरनमेंट में ले सकते हैं और आपके पास में पूरा राइट्स है आपके बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको आईपीओ के बारे में बताऊंगा और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसके साथ में बातचीत करें कि आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है, आज इंडिया में आईपीओ का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको मैं आईपीओ के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने जा रहा हूं। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईपीओ के थ्रू मार्केट में कितना फंड रेज हो रहा है और कितने इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, कितने प्रमोटर्स इसका एडवांटेज ले रहे हैं और मार्केट की वैल्यूएशन कैसे ग्रो कर रही है। जो कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 100 करोड़ भी नहीं होती थी, आज वो कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक हो रही है। तो आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर से पता चलेगा कि आईपीओ लाना मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट और इजी प्रोसेस है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप इस पे फोकस कीजिए। तकरीबन 2000 से लेके 2020 तक आईपीओ मार्केट में 4,55,000 करोड़ का फंडिंग रेज हुआ था। अगर मैं आपको बताता चलूं 2021 से लेके 2025 तक तो मार्केट में 5,40,000 करोड़ का फंडिंग रेज हुआ था। अगर मैं 2024 की बात करूंगा तो तकरीबन 1,60,000 करोड़ आईपीओ के थ्रू मार्केट में फंडिंग रेज हुआ था। 2025 की बात करूंगा तो तकरीबन 1,30,000 करोड़ फंडिंग रेज हुआ था आईपीओ के थ्रू। ये बात बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है आईपीओ लाने के बाद में। तो आईपीओ के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इसके अलावा मैं अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में बताता चलो तो 2020 से लेके 2024 तक तकरीबन एसएमई आईपीओ ने मार्केट के अंदर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड इंक्रीज किया था। एसएमई आईपीओ 8,000 करोड़ का था, उसकी आज मार्केट वैल्यूएशन तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए होगी। आप जानते हैं 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट की वैल्यूएशन चल रही है आज स्मॉल एसएमई आईपीओ के लिए। तो आपने अभी देखा आईपीओ के थ्रू कितना ज्यादा मार्केट में फंड रेज हो रहा है, वो मेन बोर्ड आईपीओ होने दो या एसएमई आईपीओ होने दो, दोनों भी आईपीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास में फंडिंग के इश्यूज है, अपना बिजनेस तो एक्सपांड करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास में प्रॉपर अवेलेबल फंड नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली आप आईपीओ के लिए थॉट प्रोसेस रखिए। आईपीओ बहुत ही अच्छा और इजी प्रोसेस है आपके बिजनेस को टेरिटरी में एक्सपैंड करने के लिए विदाउट एनी लायबिलिटीज। अगर आपको आईपीओ प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, स्टेप्स कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी ऑन 8600480074। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मेरा तकरीबन 27+ ईयर्स का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ आईपीओ प्रोसेस लाने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। मेन बोर्ड आईपीओ के लिए तकरीबन आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से भी ज्यादा होना चाहिए और आपकी कंपनी के वैल्यूएशन तकरीबन 25 करोड़ से भी ज्यादा होना चाहिए। और एसएमई आईपीओ के लिए आपका जो पेड अप कैपिटल मिनिमम 3 करोड़ का होना चाहिए और मार्केट की वैल्यूएशन आपकी कंपनी की 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ की होना चाहिए। अदरवाइज आपकी नेटवर्थ एसएमई आईपीओ के लिए कम से कम 3 करोड़ होना जरूरी है। टोटल नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है
और दोनों मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमए आईपीओ के लिए आपको तकरीबन 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा आपकी चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू और आपके बैंक के थ्रू। एटलीस्ट 3 साल में 2 साल आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट की कुछ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 2 साल आपके पीएनएल में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। दीज आर द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमए आईपीओ फ्रॉम बीएसई एंड एनएसई एज वेल। आईपीओ की प्रोसेस के लिए मर्चेंट बैंकर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर वही बैंकर होते हैं जहां पे हम लोग एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई इन्हीं बैंकों में एक स्पेशल उनका डिवीजन होता है जहां पे मर्चेंट बैंक के स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। ये मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं? मर्चेंट बैंकर आपको आईपीओ को प्रोसेस लाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यही मर्चेंट बैंकर आपको बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपका कैपेक्स क्या होना चाहिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, आपका आरओआई कैसे होना चाहिए। यही मर्चेंट बैंकर आपका आईपीओ का शेयर प्राइस भी डिसाइड करेंगे, मार्केट की वैल्यूएशन भी डिसाइड करेंगे और आपको आईपीओ कितने का लाना है ये उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के हिसाब से आपको बताएंगे। मर्चेंट बैंकर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये भी होता है कि वो आपको एक प्रिसाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जब आप मार्केट से फंड रेज कर रहे हैं तो ये फंड आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं। आइदर ये फंड आप कंपनी का एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट परचेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, या आपका कोई लाइबिलिटीज है उसको पे करने के लिए यूज कर रहे हैं, या कोई वेंडर्स का कोई सप्लायर्स का आपका ड्यू बाकी है उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें ये मर्चेंट बैंकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रिसाइजली एक फ्रेमवर्क के थ्रू बताते हैं आपको। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी मर्चेंट बैंकर्स की सपोर्ट ले सकते हैं आपको आईपीओ लाने के लिए। मर्चेंट बैंकर का और एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में ये भी बताते हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आप अगर 100 करोड़ का आईपीओ लाना चाह रहे हैं और मार्केट में आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो गया है और आप 90 करोड़ ही रेज कर रहे हैं, तो मर्चेंट बैंकर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपको फंडिंग करे, आपके 10 करोड़ आपके बिजनेस में लगाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मर्चेंट बैंकर लेता है। प्रमोटर्स और कंपनी के ओनर्स होते हैं वो फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशन होते हैं, उनके पास में टेंशन नहीं होता क्योंकि मर्चेंट बैंकर पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहता है। तो मर्चेंट बैंकर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीओ प्रोसेस के लिए। और आप अपने अगर आईपीओ लाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी के मर्चेंट बैंकर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और आपको बेस्ट टू बेस्ट आपका आईपीओ लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने एरिया में जहां पे भी आपकी कंपनी बेस्ट आउट है आप अपने नियरेस्ट बैंक से मर्चेंट बैंकर से कांटेक्ट करके आप आईपीओ के लिए उनके प्रोसेस जान सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू ब्रिंग द आईपीओ इज ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग्स। आपको पता है ड्यू डिलिजेंस आपका कंपनी का करना बहुत जरूरी होता है और ये ड्यू डिलिजेंस के लिए आप फाइलिंग्स के लिए भी आप अपने कंपनी सेक्रेटरीट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। ये आपको बताएंगे कि कंप्लायंसेस क्या क्या है, सेबी और एमसीए के फाइलिंग्स कैसी करनी पड़ती है, फाइलिंग्स के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वहाँ पे, और ड्यू डिलिजेंस आपका कैसा प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी का ट्रांजैक्शन पिछले 3 साल से 5 साल से कैसा रहेगा। और डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को शो करना पड़ेगा और इसका एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट बनता है। इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपके ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस और फाइलिंग की प्रोसेस को दिखाना जरूरी है। एमसीए और सेबी की ये गाइडलाइंस है कि आप ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट आपको आपके वेबसाइट पे शो करना पड़ेगा और जहां से भी आप आईपीओ ला रहे हैं वहां पे कस्टमर और क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स ये देखना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, आपका कंपनी कैसे पास में परफॉर्म कर रही थी, अभी कैसे परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में आने वाले दिनों में कंपनी आपकी कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपका मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव्स भी ये जरूरी है इन्वेस्टर्स को देखने के लिए क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसे ही अपने कोई पैसे नहीं लगाता आपकी कंपनी के आईपीओ के अंदर। बिकॉज इन्वेस्टर्स को पक्का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेफिनेटली अगर मैं अपना हार्ड एंड मनी आपके कंपनी में एज ए शेयर होल्डर लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि मैं आने वाले दिनों में कुछ प्रोविडेंट मिले, मेरे को प्रॉफिट मिले, मेरे शेयर की वैल्यू डबल ट्रिपल क्वाड्रेबल हो जाए। तो इन्वेस्टर का पर्पस भी पूरा फुलफिल करना जरूरी होता है। और आपको ये भी पता था चलूँ कि डेफिनेटली एज पर द सेबी एंड एमसीए आईपीओ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स, दूसरा आता है एचएनआई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर और तीसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर में हम सब लोग आ जाते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ और सिक्योर्ड रहे, इसीलिए इसके कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स को और कंपनी ओनर्स को इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ मैंने आपको आईपीओ की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसी प्रोसेस होती है, इसके फायदे क्या होते हैं,
नुकसान तो इसके कुछ ज्यादा भी नहीं है। नुकसान ये हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेफिनेटली वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है और आपके पैसे मिनिमम जो भी आपने शेयर में लगाए वो जा सकते हैं। यही इसका नुकसान है, बाकी तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपका आपका शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कोई कंपनी अच्छी अगर परफॉर्मेंस कर रही है तो हर साल आपको डिविडेंड भी दे सकती है। और कंपनी ओनर्स और प्रमोटर्स के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आज इंडिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईपीओ लाने के लिए बहुत ज्यादा आपको इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आज हमको इंडिया की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा आईपीओ लाना बहुत जरूरी है। आईपीओ लाने से क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं इनकरेज करूंगा जितनी भी अच्छे खासे कंपनियां काम कर रही है उनको अगर फंडिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली आप पैसा लगा रहे तो आपकी लिमिटेशन होती है, आप बैंक में जा रहे तो टीडीएस प्रोसेस होती है और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, आप फ्रेंड्स और रिलेटिव से इतना ज्यादा फंड रेज नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपकी कंपनी का मार्केट में आईपीओ लाना है। और डेफिनेटली आप अगर जाके देखेंगे हिस्ट्री तो कितनी सारी कंपनियां मार्केट में आईपीओ ला चुके हैं और उनके आज कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ लाख करोड़ तक की जा चुकी है। तो ये आपका आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आज अगर बिजनेस आप चलाएंगे तो आने वाले जनरेशन तक के लिए आप फायदा हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जो भी लोग, अगर आपको फंडिंग के इश्यूज है तो डेफिनेटली आप आईपीओ के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ बिजनेस की सपोर्ट चाहिए, आईपीओ की प्रोसेस के बारे में जानना है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना है तो डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 8600480074। चेक माई वेबसाइट दैट इज www.sheikyasin.com। और मेरे आईपीओ के वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मेरा नाम डेटा बैंक में भी अवेलेबल है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल आपके लिए अदा कर सकता हूँ आपकी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि सेबी और एमसीए का ये रूल भी है। इन ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी देयर शुड बी 1/3 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में रहना बहुत जरूरी है एंड आई कैन प्ले दैट रोल विद योर कंपनी विथ वेरी रिजनेबल चार्जेस। डेफिनेटली देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई होप ये वीडियो, आईपीओ का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस पे कमेंट कीजिए, आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको आईपीओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपने लोगों साथ भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, दिस इज शेख यासीन साइनिंग ऑफ।